हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के सच्चे इरादे क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस रिश्ते के लिए, क्या सोचते थे वो आपको लेकर, इस वक्त पे क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में उनके इंटेंशंस कैसे रहेंगे। रीडिंग जर्नल रहेगी, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारी ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। रीडिंग मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है और स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, डबल 10 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर 1 भी मुझे कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। जैन मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, क्या वो सोचते हैं, क्या उनके सच्चे इरादे हैं आपके लिए। सो यहाँ पे अगर मैं पास्ट की एनर्जीज में देखूँ ना, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप तो लॉयल थे इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको लॉयल्टी नहीं दी इस रिश्ते में। कभी भी वो आपके लिए लॉयल नहीं रहे, कभी भी उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी। एक तरीके का मैनिपुलेशन उनकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपके पार्टनर झूठ आपसे बोलते रहे, बातें छुपाते रहे, मैनिपुलेट करते रहे। बुरी तरीके से उन्होंने आपको तोड़ कर रख दिया, आपको हर्ट किया। इस रिश्ते के स्टार्टिंग में ना आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चीट करते रहे, आपके पार्टनर आपसे बातें बहुत ज़्यादा छुपाते रहे। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है उन्होंने आपके लिए एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर दी ना, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा दुख। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे, आपको आपके पार्टनर को खो देने का डर बहुत ज़्यादा सताता था, क्योंकि आपको लगता था कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करके किसी दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में। और हुआ भी यही कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया, किसी तीसरे पर्सन की वजह से उनके साथ रहने लगे, आपको इग्नोर करने लगे, आपसे रूड बिहेवियर करने लगे, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं थे, आपके पार्टनर का इंटेंशंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर ना थोड़ा सा सेल्फिश हैं एक तरीके से। अगर मैं बोलूँ कि ऐसा भी नहीं था कि वो आपको हर्ट करना चाह रहे थे जानबूझ के, या आपको तकलीफ ही देना चाहते थे। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि आपके पार्टनर खुद के बारे में ज़्यादा सोचते थे, आपके पार्टनर खुद की खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, खुद के लोगों के बारे में सोचना, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना। एक तरीके से ना उनकी प्रायोरिटी की लिस्ट में आप बहुत आखिरी नंबर पर आते हैं। एक तरीके से उनकी प्रायोरिटी में आपसे पहले भी हज़ारों लोग हैं जो उनके लिए मायने रखते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कभी भी आपको वो सेम रिस्पेक्ट नहीं दे पाए जो वो बाकी लोगों को देते हैं। जो वो बाकी लोगों के लिए करते हैं वो कभी भी आपके लिए नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा सेल्फिश एक्टिविटीज़, जहाँ पर आपके पार्टनर एक तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाते रहे, एक तरीके से आपके भरोसे को बार बार वो तोड़ते रहे। आप बार बार उन्हें समझाते, बार बार भरोसा करने की कोशिश करते और वो फिर से आपके भरोसे को तोड़ देते थे, जिसकी वजह से आपने बहुत पेन हासिल किया इस रिश्ते में। पर अगर मैं करंट सिचुएशन में देखूं, तो करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस आपको लेकर गलत हैं। कहीं ना कहीं उन्हें आपके प्यार का एहसास है, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आप कितना ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, कितना उनके लिए गिविंग रहे हैं, कितना कुछ आपने उनके लिए किया है। उनका इतना हर्ट करने के बावजूद भी, उन्हें उनकी इतनी तकलीफ़ देने के बावजूद भी आपने कभी भी उनके लिए कुछ बुरा नहीं सोचा, ना कभी आपने उनके लिए कुछ बुरा किया। आप हमेशा उनके आगे पीछे घूमते रहे, हमेशा उन्हें मनाने की, समझाने की कोशिश करते रहे, हमेशा उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहे। ये बात आपके पार्टनर बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग तो मैरिड भी हैं एक दूसरे के साथ, जिनके बच्चे हैं एक दूसरे के साथ। तो आपके पार्टनर को पता है कि आप क्या मायने रखते हो उनकी ज़िंदगी में। उनको पता है कि आपने कितना कुछ किया है उनके लिए। आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से पता है। बस प्रॉब्लम इतनी है ना कि आपके पार्टनर की सोच बहुत ज़्यादा बचकानी है, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी आपके पार्टनर की है, जहाँ पर आपके पार्टनर को वही चीज़ें करनी होती हैं जिनमें उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपके पार्टनर को वही कुछ चाहिए जो उनको सर्व करता है, या उनको सेटिस्फेक्शन देता है, या उनको खुश रखता है। बहुत ज़्यादा सेल्फिश एक्ट, जहाँ पे आपके पार्टनर को लगता है वो सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर वो आपको सब कुछ दे रहे हैं, अगर वो सब कुछ आपके लिए कर रहे
हैं, फिर आपको प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो कुछ भी कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन के लिए, तो आप उनकी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, आप क्यों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप क्यों अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों आप उनके ऊपर ब्लेम डालते हो, क्यों आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो, क्यों आप चाहते हो कि वो आपके लिए स्टैंड लें। जब वो आपको सब कुछ दे रहे हैं तो आप शांति से बैठ के अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। उनको ये है ना कि आप उनके ऊपर पॉइंट आउट ना करें, आप उन्हें ब्लेम ना करें। एक तरीके से वो अपनी गलतियां नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, अपनी गलतियां नहीं मानना चाहते। वो चाहते हैं कि आप बस इसी तरीके से रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते रहें जैसा चल रहा है। आप कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें उनसे, आप कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मेरे पार्टनर मेरे लिए ऐसा करेंगे या वो मुझसे प्यार करेंगे, मेरे लिए लॉयल नहीं। कोई भी एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखनी है, ऐसा आपके पार्टनर का इंटेंशन है, ऐसा वो चाहते हैं कि आप कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, आप इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहें रिलेशनशिप को, और वो जो भी चाहें, जिस भी तरीके से चाहें, आपको ट्रीट कर सकें। फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल होंगे, आपकी वैल्यू करना भी सीखेंगे, आपको समझेंगे भी, लेकिन उनकी ये बचकानी सोच मुझे अभी भी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा बोलते हैं ना कि एक इंसान अगर किसी एनर्जी में चले जाता है उसका चेंज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वैसा ही आपके पार्टनर का नज़र आ रहा है कि ये इतने ज़्यादा ढीठ हैं कि इनका बदलना बहुत मुश्किल है, इनकी ये बचकानी हरकतें सुधर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पार्टनर ईजिली चीज़ों को मानते नहीं हैं, ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जहाँ पर पे बात आती है कि आप उनकी गलतियां निकालने की कोशिश करो या उनको समझाने की कोशिश करो, वो उसी वक्त डिफेंसिव हो जाएंगे, वो उसी वक्त ना आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने गलतियां निकालने की कोशिश करी, क्योंकि आपने उनको पॉइंट आउट करने की कोशिश करी, क्योंकि आप चाहते हो कि वो झुके आए, माफ़ी मांगे, अपनी गलती समझे। बट आपके पार्टनर ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, वो ना अपनी गलती मानना चाहते हैं, ना ही आपके सामने झुककर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हाँ, बस वो ये ज़रूर चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे से चलता रहे, आप लोगों का रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के साथ हो सकें, पर वो अपने बिहेवियर को चेंज ना करें। वो अपने बिहेवियर को इस वक्त चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मुझे दिखाई दे रहा है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपके पार्टनर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ को कोई दूसरा पर्सन आके कंट्रोल करे, या फिर आप उन्हें किसी भी चीज़ को करने के लिए फोर्स करें, या उनकी लाइफ में उन्हें कमांड करने की कोशिश करें। वो बस ये चाहते हैं कि वो सबको कमांड करते रहें, वो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से लाइफ को जिएं, या वो जिस तरीके से चाहते हैं कि आप लाइफ को जिएं, वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। बेसिकली वो नहीं चाहते कि आप कहीं पर भी आकर उन्हें कुछ भी समझाने की या जताने की कोशिश करें, या कोई एक्सपेक्टेशन उससे रखने की कोशिश करें। वो आपको ना, ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू नहीं करते हैं, वैल्यू ज़रूर करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा गलत हैं या वो बहुत ज़्यादा कुछ गलत आपके साथ करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है। बट हाँ, बस इतना है ना कि उनकी सोच चाइल्डिश है, उनकी जो थिंकिंग है वो चाइल्डिश है, जहाँ पर भी वो अपनी गलतियाँ नहीं मान सकते, जहाँ पर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जहाँ पर बात उनकी आती है, जहाँ पर बात उनको गलत साबित करने की आती है, वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएंगे। वो तुरंत अपनी गलती को छुपाने के लिए आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगेंगे, या आपको ही ब्लेम करने लगेंगे। अब ये सब इसलिए नहीं कि उनके इंटेंशंस गलत है, ये सब इसलिए क्योंकि वो ना अपनी गलती को नहीं मान सकते। उनका व्यवहार, उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो थोड़ा सा चाइल्डिश है, जहाँ पर भी वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब मैं देख लूँगी कि क्या फ्यूचर में चेंजमेंट आ सकता है कोई, क्या फ्यूचर में आपके पार्टनर चेंज हो सकते हैं, क्या उनकी एनर्जी में कोई बदलाव आएगा। ओके, पैशन यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को एहसास तो ज़रूर हो जाएगा अपनी चीज़ों का, या जो कुछ भी वो कर रहे हैं, जितना भी टॉक्सिक बिहेवियर उनका है, इस बात का एहसास ज़रूर आपके पार्टनर को होता हुआ नज़र आ रहा है। फ्यूचर में वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। डेफिनेटली आपके पार्टनर ना एक बहुत बड़े बदलाव से अपनी ज़िंदगी में गुजरने वाले हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर की अंतरात्मा उन्हें बार बार बदलने पर मजबूर करेंगी, जहाँ पे उनकी अंतरात्मा बार बार उन्हें चेंज होने पर मजबूर करेंगी, जहाँ पर वो अपनी अंदर की एनर्जी को फील कर पाएंगे कि वो किस तरीके से कितना टॉक्सिक बिहेवियर आपको दे रहे हैं और कितनी बुरी तरीके से वो आपको हर्ट करते हैं। एक एनलाइटमेंट आती हुई, एक बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के बिहेवियर में, जहाँ पर वो पूरी तरीके से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, फ्यूचर में वो डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। अभी बिहेवियर थोड़ा सा टॉक्सिक ज़रूर है, पर ये आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लाते हुए दिखाई दे रहा है। सेम बॉटम ऑफ द डेक भी मिरेकल की एनर्जी है, एक मिरेकल, एक चमत्कार आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, जहाँ पर पे आप लोगों का रिलेशनशिप ना पूरी तरीके से बदल जाएगा। 360 डिग्री का चेंजमेंट आप लोगों के रिलेशनशिप में आएगा, जहाँ पर पे आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही पर्सन है जो इतने ज़्यादा टॉक्सिक हुआ करते थे, या ये वही पर्सन है जो इतने ज़्यादा
चाइल्डिश हुआ करते थे, एक बहुत बड़ा बदलाव आपको आपके पार्टनर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इस रिलेशनशिप में एक मिरेकल आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली उनके इंटेंशंस तो ठीक हैं, बट हाँ, प्रॉब्लम बस इतनी है कि वो थोड़ा सा चाइल्डिश है, समझना नहीं चाहते, अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, बिहेवियर में चेंजमेंट लाने की थोड़ा उनको ज़रूरत है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हो रही है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।